तो हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक है एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इसको हम जो एनालाइज करेंगे इसको 4 हार्स या 1 हार्स हमने ले रखा है। क्या 1 हार्स का कैंडल। ठीक है, टाइम फ्रेम जो हमारा 1 हार्स का, ये मैंने कल पढ़ाया था, आपको याद हो कल मैंने क्या पढ़ाया था? कल पढ़ाया था इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी बिल्डअप, और फर्स्ट टॉपिक था हमारा लिक्विडिटी ग्रैप, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो ज़रूर देख लेना, चैप्टर 1 डे 1 लिखा होगा उस पर, जाकर यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, राम मुजम्मिल 07 वाले चैनल पर। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रही है? हमें तो सॉरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी पढ़ना है ना सबसे पहले। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है गाइज? जैसे कि मार्केट है एक अप ट्रेंड पर है, ये पूरी अप ट्रेंड मार्केट है। इसके जो ऊपर लिक्विडिटी होती है ना, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ऊपर की और नीचे की लिक्विडिटी, इन दोनों को बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मार्केट क्या करती है, जब कभी हाल फिलहाल में ऐसे बिल्डअप्स बनाती हुई ऊपर चढ़ती है ना, बिल्डअप्स बनाती हुई ऊपर चढ़ती है, इंटरनल लिक्विडिटी बनाती हुई चढ़ती है, तो जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका टारगेट होता है नीचे की एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक पहुँचने का। ये यहाँ तक ग्रैप, मतलब सारी लिक्विडिटी को ग्रैप करना, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैप करना। ठीक है, समझ गए आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है? मतलब ऊपर की और नीचे की लिक्विडिटी को हम, जैसे टॉप की लिक्विडिटी हो गई, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल, इसको भी बोलेंगे नीचे वाली को एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, ये टॉपिक कुछ इस तरह है, ये टॉपिक कुछ इस तरह रहने वाला है आपका। अब आप देख सकते हैं, इन सबको कंबाइन करके पढ़ना होता है। ये मानने की बात है, मार्केट बीच में जब इनर लिक्विडिटी बनाती है ना, अंदर की लिक्विडिटी, समझ रहे हो, उसको बना के चलती है, तो मार्केट का टॉप से जैसे मार्केट नीचे। चलो इसके अंदर एक टॉपिक और वो कर लेते हैं, क्या कंबाइन कर लेते हैं इसको। चैप्टर छोटा है ना, इसको कंबाइन कर लेते हैं। इसके अंदर हम स्विप लो एंड स्विप हाई, इसको कंबाइन कर लेते हैं। ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। एक सेकंड दे आप मुझे, तो ठीक है। तो वैसे ठीक है, देखो जैसे मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनाती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो आपको पता चल गई क्या होती है। एक तो नीचे की लिक्विडिटी और एक हमारी ऊपर की लिक्विडिटी, ये दो लिक्विडिटी होती हैं हमारे पास। ठीक है, इन दो लिक्विडिटी में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर से एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनाकर ख़त्म हो जाती है तो नीचे क्यों गिरती है? लिक्विडिटी स्वीप कर लिक्विडिटी स्वीप लो कर लिक्विडिटी स्वीप हाई, मतलब दो तरह की लिक्विडिटी होती है। अब स्वीप का मेथड क्या होता है? स्वीप थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। स्वीप कैसे लगता है मार्केट में? हमेशा ऐसे लगता है। ये देखना ज़रा पैटर्न को, कैसे मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ये मार्केट ऐसे ऊपर हाई लगाया, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने ऊपर हाई लगाया फिर नीचे गिर गई, और कभी कभी मार्केट यहाँ रिटेस्ट दे देती है, लेकिन कभी होता है कि नहीं देती है तो नीचे गिर जाती है। सिर्फ ये होता है कि 90% यहाँ मार्केट डायरेक्ट गिर जाती है और 90% होता है कि मार्केट डायरेक्ट गिर जाती है, 10% रीटेस्ट देती है। अगर रीटेस्ट देती है तो यहाँ एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट हो जाता है। इसको बोलते हैं स्विप लगाना। इसको किसको बोलते हैं? ये जो मैंने बनाया ना भी निशान, ये इस वाले हाई के ऊपर, ये जो हाई था इसके ऊपर एक न्यू हाई लग गया, इसको बोलते हैं स्विप मारना। अब देखो यहाँ पर ये मार्केट का हाई था, टाइम फ्रेम 1 हार्स का है, और अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ऐसे जा रही है, मारने के बाद मार्केट ऐसे उठ के जा रही है, ये देखो यहाँ पे अगर ये स्विप लगता ना, यहाँ पे स्विप नहीं लगा, सी के ऊपर कैंडल क्लोज है। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, ये एक छोटा सा बिल्डअप बनाया, लेकिन मार्केट वापस से ऊपर चली गई, फिर वापस नीचे आई, वापस से क्या आई, नीचे आई, मार्केट ऊपर गई एंड स्विप। ये देखो यहाँ से ये कुछ इस तरह ही है ना। देखो अब मैं दिखाता हूँ उसको आपको गौर से। ये देखो यहाँ पे क्या ये स्विप है? ये स्विप लगा हुआ है गाइस, यहाँ पे ओवरलैपिंग है। देखो ये ओवरलैपिंग ही आदमी को भटका देती है। ये देखो, सही बताऊँ, देखो एक सेकंड, ये जो कैंडल है ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, अगला कैंडल सेलर्स का यहाँ से आया, लेकिन ये जो सेलर्स आए हैं इनको यहाँ से आना चाहिए था, ये यहाँ से ओपन होकर आए हैं, मतलब एक रजिस्ट्रेशन लेवल से उठ कर आए हैं, तो इसको हम रजिस्टर नहीं करने वाले इसके अंदर। ये एक स्विप है, ये एक स्विप लगा है यहाँ पर, ये इतना माना जाएगा, ये स्विप लगा है यहाँ पर। ये एरिया जो है ऊपर का, ये स्विप का एरिया है। ये हाँ एक कैंडल में भी हो सकता है, बिल्कुल एक कैंडल का भी स्विप हो सकता है, 100% हो सकता है। देखो कहीं और दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर मार्केट ऐसे आई, ऊपर के ऊपर हाई लगाया, स्विप मारा, डायरेक्ट नीचे फॉल।
यहाँ पे रीटेस्ट भी नहीं, रीटेस्ट नहीं है। देखो 90% है कि मार्केट टारगेट गिर जाती है, कोई रीटेस्ट नहीं होता है। देखो यहाँ पे ये स्विप, कौन सा स्विप लगा हुआ है यहाँ पे, ये स्विप लगा है। इसी तरह लो का होता है, ये हाई का स्विप है, इसी तरह लो का स्विप होता है। ये देख रहे हो सिनेरियो सेम है, दोनों नीचे ऊपर सिनेरियो सेम होकर बाद तुक्का लग गया शायद से। नीचे का स्विप, अच्छा नीचे का स्विप देखो, नीचे का स्विप कैसे लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। नीचे का स्विप ऐसे लगता है, सॉरी यहाँ पे है, ऐसे लगता है नीचे का स्विप। ये लग गया स्विप, ये टारगेट हो गया। ऊपर टारगेट कैसे रखेंगे, सिंपल है, इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में पढ़ाई है आपने, मैंने पढ़ाई दिया था कल। इंटरनल लिक्विडिटी को सारी को ग्रैब करता है, स्विप मारता है। स्विप एक अच्छा मेथड है गाइस, अगर मैं सही बताऊँ आपको तो स्विप अगर आप सीख गए ना तो सब कुछ सीख गए मार्केट में। मार्केट में एंट्री लेना सीख गए आप, समझ रहे हो। ये देखो यहाँ पे, ये कंसिडर क्या कर रहा था मैं, हैंड एंड शोल्डर क्यों कर रहा था, ये यहाँ पे स्विप था। मुझे पता था कि यहाँ पे मुझे एक एंट्री मिल गई थी, यहाँ यहीं पर एंट्री मिल गई थी, इसके बाद यहीं पर एंट्री, लेकिन मार्केट ऊपर चली गई, रीटेस्ट होने चली गई, ठीक है। अब मैंने तो स्टॉप लॉस लगा दिया था इसमें, यहाँ पे ऐसे करके मैंने कहा भाई स्टॉप लॉस हो गया मेरा ये। अब मार्केट ने क्या करा, उठ के ऊपर चली गई वापस, एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट करके फिर धड़ाम से नीचे गिर गई, ये स्विप में आ गया। अब देखो यहाँ नीचे स्विप नहीं लगा, अच्छा बताओ नीचे लगा या नहीं लगा, एक सेकेंड ये क्या हो गया, हेलेस चढ़ गया था। देखो यहाँ पे, ये बताओ यहाँ पे स्विप लगा है नहीं लगा, लगा है, गौर से देखो, देखो लगा है ना स्विप। कहाँ पे लगा है स्विप, ये लगा है, ये स्विप लगा है। कौन सा वाला स्विप लगा हुआ है, कैंडल्स ये लगे हैं कैंडल, ये स्विप के हैं। मार्केट एक मिनट में समझा देता हूँ दोबारा से। मार्केट ऐसे आई नीचे, ऐसे करा, क्या बनाया, लो बनाया, अपने लो को डायरेक्ट ब्रेक किया, उसके बाद वापस से मार्केट उठ के ऊपर चले गए। अगर रीटेस्ट करती तो क्या बनता, हेड एंड शोल्डर नहीं बनाया, इसका मतलब है ये स्विप है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे नीचे और एंट्री लगाएंगे ऊपर की एंट्री क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर क्या पड़ी है, इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई नीचे की, इसका मतलब हो गया स्विप लग गया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन गई है। अब मार्केट का टारगेट ऊपर की तरफ है, सिंपल। और अब मार्केट को इंटरनल लिक्विडिटी के जितने भी इन कैंडल्स हैं, लिक्विडिटी बनी है, उन सबको ग्रैब करना है, ठीक है। हम मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, हम टारगेट ऊपर कर रख सकते हैं, नीचे ऐसे लगकर ऐसे। तो स्विप समझ गए आप कैसे लगते हैं, ये स्विप समझ गए। ऐसे ही हाई का हो गया, लो का बना देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है। ये हो गया लो का ऐसे, ठीक है, ये हो गया लो का, ये लो का स्विप हो गया। स्विप कौन सा वाला है इनमें से, ये ओरिजिनल स्विप, ये माना जाता है। ये नीचे की निकली हुई मार्केट, इसको फेक ब्रेकआउट मानते हैं। देखो अब अगर मैं सपोर्ट रजिस्ट्रेशन से समझाऊँ ना तो इसको फेक ब्रेकआउट मानते हैं लोग, कि फेक ब्रेकआउट हुआ था यार, ये हमारे साथ फड्डा हो गया। देखो समझाता हूँ, ये मेथड ना अंग्रेजों का, फेक ब्रेकआउट हो गया। देखो यहाँ पे सबने देखा रजिस्ट्रेशन बनाया, ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है कि राहुल देख रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। कहाँ से हुआ ब्रेकआउट, ये हो गया भाई ब्रेकआउट, ठीक है। राहुल देख रहा है ब्रेकआउट हो गया, राहुल मुजम्मिल बता रहे हैं ये स्विप लग गया। उन्होंने लिक्विडिटी पड़ी है, उन्हें पता है नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, ये स्विप लग गया। राहुल देख रहा ब्रेकआउट हो गया, उन्होंने क्या करा, कॉल साइड की एंट्री ले ली। उन्होंने कहा बाय जाएगी, क्योंकि ब्रेकआउट है पिछले वाले सपोर्ट का, जाहिर सी बात है जब ब्रेकआउट करती है मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है, जो कि गलत है। लिक्विडिटी बिल्कुल अगेंस्ट है, अगेंस्ट खेली जाती है लोगों के, बिल्कुल अगेंस्ट खेली जाती है। हमें ऑप्शंस, ज़्यादातर हमें ऑप्शन सेलर्स, ऑप्शन बायर्स कहते हैं कि यार हैकर आ गए, हम वो ही हैं। अब हमें पता है नीचे इंटरनल लिक्विडिटी पड़ी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनी है, स्विप लग गया और मार्केट क्या करेगी, डाउनफॉल मारेगी। इस वजह से ये नीचे लिक्विडिटी थी, सारी लिक्विडिटी मार्केट ने क्या की, ग्रैब, जो कि अगर आप मेरे पीछे से टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं ना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक मार्केट में कॉल साइड के लिए ट्रेड देखने को मिल रही है, अभी के लिए मैं कॉल जाने की सोच रहा हूँ। निफ्टी में 1 मिनट का कैंडल खोल लेता हूँ और मैं अभी ये ट्रेड मारूँगा कॉल साइड की। अब देखो यहाँ पर मैं, देखो वैसे तो मुझे लगता ही नहीं है ना कॉल साइड के लिए, मैं क्यों कह रहा हूँ इतना, भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। एक सेकंड ज़रा मैं वो लगाने लगता हूँ अपना, क्या बोलते हैं उसको, एंट्री वगैरह, टारगेट।